सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। कि हिस्ट्री में जो टाइम है उसको कैसे मेजर किया जाता है। जो हजारों साल पहले का टाइम है तो उसके लिए कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, कौन से उसके लिए कुछ पार्टिकुलर वर्ड है जो जिससे हम समझ सकते हैं कि वो पहले का टाइम है या बाद का टाइम है या आज का टाइम है। तो उसी पर हम डिस्कशन करेंगे, उसके लिए कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। सो हाउ इज अ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। सो each society and culture has had its own ways of measuring time। बिल्कुल, हर सोसाइटी और कल्चर में उन्होंने अपना कुछ क्राइटेरिया बना रखा है टाइम को मेजर करने के लिए, या सालों पहले बनाया भी गया है। सो मेजर इवेंट सच एज द बर्थ ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन और द स्टार्ट ऑफ ए रूलर्स reign have often marked the beginning of a new era। कि सपोज दैट कि कोई रूलर है तो जब आया होगा तो नो डाउट कि वो भी एक टाइम पीरियड की शुरुआत है कि कोई रूलर कब रहा, कब उसको हटाया गया, उसके बाद कौन आया, तो ये भी एक टाइम पीरियड को दिखाता है। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है एरा। एरा का क्या मतलब है? एरा मीन्स अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी विशेष टाइम पीरियड हो सकता है, उसको एरा बोलते हैं। यानी कि समय का ही एक फेज है, उसको एरा बोलते हैं कि किस एरा में कौन सा राजा रहा या कौन सा इंसिडेंट हुआ। तो एरा मीन्स अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। आज के टाइम में हम जो कैलेंडर यूज करते हैं बेसिकली ईयर काउंट करने के लिए, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। पॉप जो ग्रेगोरी हैं उन्होंने इसको बनाया था, तो इसीलिए इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में इसी को यूज किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। सो साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, जैविस, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festivals and other auspicious event। इसके अलावा और भी कैलेंडर हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जो कि हिंदूज कैलेंडर है, मुस्लिम्स कैलेंडर है, जैविस है, चाइनीज कैलेंडर है, जो कि अलग अलग डेट वगैरह को काउंट करने के यूज किए जाते हैं और उन देशों में भी यूज होते हैं। बट जो वर्ल्ड वाइड, जो हर देश में जो एक्सेप्टेबल है और जिसे सभी वर्ल्ड के लोग एक साथ उन डेट्स को या मंथ को मानते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसी को कंसीडर किया जाता है। सो इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज जनरली बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस कैलेंडर। सो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो स्टार्ट कहाँ से होता है, जो ईयर की शुरुआत कहाँ से मानता है, सिंपल से इसको समझेंगे। तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे तो उनका जो बर्थ है, बेसिकली जब उनका जन्म हुआ तो वहीं से एरा की जो स्टार्टिंग माना जाता है। यानी कि ईस्वी सन की जो शुरुआत है, ईयर की शुरुआत है, तो जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ से ही माना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, कि जब उनका जो बर्थ है उसके बाद से ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलने लगा। पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आज 2025 तक हम पहुंचे हैं, 2025 तक। तो ये ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है तो वो जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थ से ही ये स्टार्ट होता है। मतलब माना जाता है कि उनका जो बर्थ हुआ उसी टाइम से ईयर स्टार्ट हुए और वो आज तक चल रहा है। नाउ सो ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्डेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज टू बी मार्क विद एडी। इसको समझेंगे। तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तब से ग्रेगोरियन कैलेंडर ईयर की शुरुआत मानता है। तो उसके लिए मतलब कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उसके आगे से जितना ईयर चल रहा है तो उसके लिए एडी वर्ड यूज किया जाता है। अब एडी क्या है? एडी जो है एब्रिविएशन है फॉर ए लैटिन फ्रेज दैट रेफर्स टू द ईयर्स आफ्टर द जीसस। मतलब एडी का मतलब है ईयर्स आफ्टर जीसस बर्थ, यानी कि जब जीसस बर्थ का जन्म हुआ उसके बाद का जो समय है वो एडी है। इसका इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। याद रखेंगे, एनो डोमिनी। यानी कि जब जीसस का बर्थ हुआ उसके आगे का जो टाइम या ईयर को हम काउंट करते हैं तो उसके लिए एडी लिखते हैं। अब इसको और सिंपली समझते हैं। हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड कॉमन एरा। अब ज्यादातर एडी की जगह कॉमन एरा सीई। तो ध्यान रखेंगे, एडी और सीई दोनों एक ही चीज है। एडी और सीई दोनों एक ही चीज है। एडी का मतलब होता है
एनो डोमिनी, डेट मीन्स इसका मीनिंग है कि आफ्टर जीसस बर्थ, यानी कि जीसस के बाद का जो टाइम है। लेकिन करंट टाइम में एक वर्ड और यूज होने लगा है, कॉमन एरा, सीई। तो एडी और सी दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एडी और सीई दोनों एक ही चीज है। सीई का फुल फॉर्म है कॉमन एरा, तो इसका मतलब वही है कि आफ्टर जीसस बर्थ, कि जीसस के बाद का जो ईयर है तो वो सीई है, कॉमन एरा है, या उसको एडी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे एडी और सीई दोनों सेम है। सो कॉमन एरा और सीई क्रॉस द वर्ल्ड, across the world. So for example, in 1947 the year India gained independence can be written as 1947 AD. अगर मान लीजिए कि इंडिया जो है 1947 इंडिपेंडेंट हुआ तो आप लिखेंगे 1947 AD, या कई बार समटाइम्स एडी 19 एडी पहले भी कई बार लिख दिया जाता है तो वो भी सही है, या और उसको क्या लिखा जा सकता है 1947 सीई। तो या तो आप 1947 सीई लिख दीजिए या 1947 एडी लिख दीजिए, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 1947 सीई या 1947 एडी लिखा जा सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो सीई और एडी बोथ आर सेम, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सीई भी, दैट मींस कॉमन ईयर भी यूज कर सकते हैं और एडी भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली द ईयर्स बिफोर द कन्वेंशनल डेट फॉर द बर्थ ऑफ द जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूज टू बी मार्क विद बीसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। अब अगर जब जीसस का बर्थ हुआ तो जीसस के बर्थ के आगे क्या हो गया, एडी या सीई, कॉमन एरा। लेकिन जीसस के बर्थ से पहले के जो ईयर होंगे, जो खत्म हो गए, उसको क्या लेंगे, उसको लेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, बहुत इजी है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। यानी कि जब जीसस का बर्थ हुआ उस टाइम से आगे फॉरवर्डेड में जो ईयर रहे तो वो हो जाएंगे एडी, एडी या सीई, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जीसस के क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ उसके पीछे का जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे, बीसी, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। बीसी बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर दैट सीई, कॉमन एरा। यानी कि क्राइस्ट का जो बर्थ है उसके बाद का एडी या सी वर्ड यूज करेंगे, और जो पीछे का जो टाइम पीरियड रहा उसके लिए बीसी, बिफोर क्राइस्ट। सो दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा। अगर आज के टाइम के लिए कॉमन एरा है तो उसके पहले के टाइम के लिए बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो बीसी और बीसीई आर बेसिकली सेम, एंड एडी एंड सीई आर ऑल्सो द सेम। तो एडी और सीई को क्राइस्ट के बाद के टाइम के लिए यूज करते हैं, वेरी सिंपल इन वन लाइन। एंड बीसी और बीसीई को क्राइस्ट से पहले के टाइम के लिए यूज किया जाता है। बस आई थिंक आप समझ गए होंगे। जीसस क्राइस्ट का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो जिसको हम आज वर्ल्ड वाइड लेवल पर सब फॉलो करते हैं, तो वो मानता है कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है तो बर्थ के साथ ही जो कॉमन एरा है उसकी शुरुआत हुई, आज का टाइम जो हम काउंट करते हैं। तो क्राइस्ट के बाद का जो टाइम है उसके लिए एडी या सीई वर्ड यूज करते हैं, और जो पहले का टाइम है उनके बर्थ से पहले का टाइम या समय जो भी ईयर होंगे उसके लिए बीसी, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। आई थिंक आप इसको अच्छे समझ होंगे। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE, that means 560 BC before common era is an approximate year of the birth of the गौतम बुद्धा। यानी कि इस टाइम जो गौतम बुद्ध थे उनका बर्थ हुआ। सो whom we will meet in chapter 7, आगे भी इसके बारे पढ़ेंगे। सो कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एगो डेट वाज। चलिए इसको थोड़ा सा और आपको समझाते हैं, फिर और डिटेल में समझेंगे कि सीई कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम है वो सीई है, कॉमन एरा है, या उसके लिए एडी वर्ड यूज किया जाता है। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम है या समय है उसके लिए वर्ड क्या यूज करता है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सारी चीजें कहां से शुरू होंगी, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के साथ या उनके आगे जो टाइम पीरियड होगा वो सीई होगा, कॉमन एरा, या सी लिखिए या एडी लिखिए सेम है। और क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, या बीसी, बिफोर क्राइस्ट। नाउ चलिए, ये आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब और हम इसको अच्छे से समझेंगे। जो सो स्टूडेंट्स, जो बेसिकली हम पॉइंट समझ रहे थे बीसी और सीई, तो देखिए यहां पर देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो कॉमन एरा है, जो आज हम ईयर्स काउंट करते हैं, उसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो बर्थ ऑफ जीसस से हुई है। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ है वहां से। तो ये जो फेज है, ये जो लाइन है, ये वो लाइन है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। तो इससे आगे का जो टाइम होगा वो होगा सीई, कॉमन एरा, या इसको आप एडी भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया दोनों सेम चीज है। इसके पीछे का जो टाइम होगा वो होगा बी सी ई, आप बीसी भी लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, या बीसी बिफोर कॉमन एरा। तो आगे का जो टाइम होगा जीसस क्राइस्ट के बर्थ का, आगे का टाइम जो होगा सीई, कॉमन एरा या एडी लिख सकते हैं। पहले एडी यूज होता था, सी हो गया है। और उसके जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम होगा बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। अब देखिए, अब आज से कोई चीज आपको काउंट करनी है, सपोज दैट आज से, आज चल रहा है 2025, तो आज से सपोज दैट हम पीछे आते हैं कि पोट्री टेक्नोलॉजी जो है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6000 बीसी में लॉन्च हो गया। पोट्री टेक्नोलॉजी है जो इंडियन सब 6000 बीसीई में लॉन्च हो गया था या बनने लगा था। अब आज से जब आप पूछा जाएगा कि आज से कितना टाइम पहले जो पोट्री टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई, तो जब आप आज से काउंट करेंगे, दैट मीन्स कि बीसी यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद से कितना हो गया 2025, प्लस क्राइस्ट का जो बर्थ था उसके पीछे कितना जाना है 6000, 6000 हो गया। तो जब इन दोनों को आप जोड़ देते हैं तब एग्जैक्ट आज से लेकर और पीछे तक आपने टाइम पीरियड काउंट कर दिया कि आज से कितना टाइम पहले। तो जब आप आज से काउंट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि 2025 तो हो गया, लेकिन जब क्राइस्ट के बर्थ से और पहले कितना, मान लीजिए वो 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, और 8000 भी हो सकता है, तो आपको उसमें ऐड करना है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट फर्स्ट सेटलमेंट्स एंड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, फर्स्ट सेटलमेंट एंड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर का जो टाइम है वो है 8000 ईयर बीसीई, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ से 8000 साल पहले जो था बेसिकली सेटलमेंट होने लगा था, लोग परमानेंट रहने लगे थे, एंड बेसिकली एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। चूंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जब हुआ तो उसी के साथ लोग परमानेंट भी सेटल होना शुरू हो गए 8000 ईयर्स अगो। तो 8000 साल तो ये हो गया जीसस क्राइस्ट से बर्थ से पहले, और प्लस 2005 अभी का। तो जब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आज से लेकर एकदम पीछे तक का आप एग्जैक्ट काउंट कर लेंगे, आज से कब तक। तो आज से कब 2025, और उससे पहले जितना भी आपसे कहा गया हो 4000, 5000, 6000, 6000, 10,000 कितना भी, तो जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक्चुअली पता चल जाएगा कि कितने साल पहले आज से कोई भी चीज डेवलप हुआ या कोई भी घटना हुई या कोई भी इंसिडेंट हुआ। तो ध्यान रखेंगे बीसीई और सीई को जब आप समझ लेंगे तो एग्जैक्ट आज से कितने साल पहले वो चीज हुई बताना इजी हो जाएगा। सो जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उससे आगे सीई कॉमन एरा, तो अभी तो लगभग कॉमन एरा चलते चलते 2025 तक आ गया जैसे मैंने बताया, और उससे पीछे का जो टाइम पीरियड है वो है बीसीई। तो जितना भी बीसी कहा जाएगा या कोई चीज हुआ होगा तो उतना प्लस आगे आज तक का जो ये होगा 2025, 2026 जो भी टाइम होगा उसको जोड़ देंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि आज से कितना साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ या कुछ भी, ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक आप ये चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डेवलपमेंट सपोज दैट 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले हुआ है, तो 12,000 साल पहले क्राइस्ट से पहले और प्लस में 2025 जो है आज का जो टाइम है ऐड कर देंगे तो आज से पीछे कितना हो गया आपको पता चल गया। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जितना कहा जाएगा उसको प्लस में आज का जो टाइम पीरियड है 2025 इसको ऐड कर देना है तो आपको पूरे टाइम पीरियड का पता चल जाएगा। तो आई थिंक बीसी और सीई को आप समझ गए होंगे। और सिंपल से याद रखना कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है ग्रेगोरियन कैलेंडर में तो उसको माना गया क्या कि यही से जो आगे का टाइम होगा वो सीई होगा कॉमन एरा, और पीछे का जो टाइम होगा वो होगा बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो आज का जो टाइम पीरियड है
जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेकर आज तक का टाइम को, और प्लस में पुराना जितना भी टाइम कहा जाए, कोई इंसिडेंट्स 4000 ईयर, 2000 ईयर या 8000 ईयर पहले हुआ हो, दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगा कि अब से कितना पुराना वो चीज हो गया। तो यहाँ पर देखिए वी आर हियर, यानी कि यहाँ से हम आगे बढ़े इस साइड सीई, और यहाँ से पीछे बीसीई। तो कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक जो टाइम लाइन हम पढ़ रहे हैं तो सीई और बीसीई को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ तो एक चीज ध्यान रखना कि जो हम अभी जो चीज फेस कर रहे हैं जो कैलेंडर, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। नाउ सो अ टाइमलाइन is a convenient tool to mark such event as it shows a sequence of dates and events covering any particular period. नो डाउट कि टाइमलाइन जो है कोई भी जो टाइम पीरियड को बताता है, कोई भी इंसिडेंट कब हुआ, कितने साल पहले हुआ, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम टाइमलाइन से पता चल जाता है। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमनिटी टू द प्रेजेंट, जब से बेसिकली मानव का ओरिजिन हुआ नॉर्मली, तब से आज तक का हम इसमें टाइम पीरियड में या टाइमलाइन में स्टडी करते हैं, और उससे पीछे भी जा सकते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। सो विद ए फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, सो नोट दैट the dotted portion marks a skipped period, otherwise this timeline would have to be almost 3 meters long। बिल्कुल जो हमने टाइमलाइन के बारे में अभी स्टडी किया कि रियली में कैसे टाइमलाइन आगे बढ़ा है। नाउ आगे देखिए, जब हम पीछे की साइड देखते हैं, जो मैंने बताया बीसीई, तो एक्चुअली क्या है, पास्ट है, और जब हम आगे की साइड बढ़ते हैं तो क्या है, फ्यूचर है। अब यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, यहाँ जीसस बर्थ, यहाँ पर जो जीसस बर्थ दिख रहा है, तो यहाँ से जो आप इधर चलेंगे राइट साइड में, तो ये हो गया आपका सीई कॉमन एरा, और जब इसके पीछे चलेंगे तो ये हो गया बीसीई बिफोर कॉमन एरा। तो जो पीछे का टाइम है तो पास्ट में चला गया, और जब आगे जो भी आने वाला है वो फ्यूचर है। तो जीसस के बर्थ से ही आपको आगे बढ़ना है, जब आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे करंट ईयर्स की तरफ तो सीई हो जाता है, और जब बैक साइड में चलेंगे तो बीसीई बिफोर कॉमन एरा। नाउ सो a timeline also helps in understanding the order in which historical events take place. For example, even without looking at dates, you can now see that the birth of Buddha occurs before that of Jesus। कि हम देख सकते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा जो थे, उनका जो बर्थ है वो जीसस से पहले हुआ, क्योंकि बुद्धा का जो बर्थ है कब दिखा रहा है, 560 बीसीई, यानी कि बीसीई, यहां पर यही ध्यान रखना है, बीसीई यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बीसी लगाई है तो इसका मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। सिंपल सा आप फुल फॉर्म याद रखेंगे कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, तो बिफोर क्राइस्ट यानी कि, और सी होता तो दैट मींस आफ्टर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बाद। तो बीसीई से ही, जैसे ही बीसीई आप देखेंगे, बीसी देखेंगे, इसका मतलब समझ जाइएगा कि जीसस क्राइस्ट से बर्थ से पहले, और जब सी देखना तो समझ जाना कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। तो कहीं भी कोई डेट हो उसमें बीसीई या बीसी और सीई से आप समझ सकते हैं कि क्राइस्ट से पहले का टाइम के बारे में कहा जा रहा है या क्राइस्ट से बाद के टाइम पीरियड में। तो आई थिंक इसको आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, इस टाइमलाइन को, बीसी को और बिफोर क्राइस्ट को, सी कॉमन एरा को। नाउ सो आई थिंक आज भी इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।